अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। $4491 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक फाइनली 2023 के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद एक कंडीशन ट्रिगर हो गई है। कंडीशन ट्रिगर ये हुई है कि 4550 के नीचे गोल्ड प्राइसेस की क्लोजिंग हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली एक बेस गोल्ड प्राइसेस पहले ही बना चुका है 4416 के आसपास। तो कम से कम एक क्लोजिंग और हमारे पास 4550 और $4500 के नीचे हो जाए तो हमारे पास कंफर्मेशन आएगी इस बात की। ऑफ कोर्स अगर ऐसी क्लोजिंग होती है तो मैं मार्केट कमेंट्रीज में आपको अपडेट दे दूंगा। मार्केट कमेंट्रीज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। इंडिया से हैं आप तो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, इंडिया के बाहर हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिएगा। तो अभी $4491 के आसपास बंद हुआ है गोल्ड प्राइसेस। 1985 या फिर 1982 के बाद से सबसे बड़ा डॉलर टर्म्स में गोल्ड के अंदर क्रैक आया है। गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे $5019 से मंडे को। उसके बाद क्लोजिंग हुई है 4491 की। लोस बने हैं 4477 के आसपास के। सबसे लोवेस्ट पॉइंट के आसपास ही जो है गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $525 के आसपास, ऑलमोस्ट 10% के आसपास गोल्ड प्राइसेस में एक हफ्ते के अंदर क्रैश हमें देखने को मिला है। इंटरेस्टिंगली मंडे तो कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं था, ज़्यादा मंडे ट्यूसडे तो कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं था ज़्यादा क्रैक। लास्ट के 3 दिन में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आया है। वॉर जो है, जो होनी चाहिए थी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव में बन चुकी है। बिकॉज जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और जो मार्केट भागी थी ये 2025 में 2024 में बिकॉज ऑफ रेट कट भागी थी कि रेट कट्स हो रहे हैं विच इज़ पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। अब जो है वो रेट कट्स हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से ना हो। मार्केट ऑलमोस्ट मान चुकी है कि इस साल रेट कट होना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज पिछले हफ्ते जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था, इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आया था, और जिस वजह से रेट कट होना थोड़ा मुश्किल है। यूएस ने ईरान के जो 140 मिलियन बैरल ऑयल है उस पे से सैंक्शन हटा दिया है। दिस इज़ प्योर कॉमेडी, पोएटिक कॉमेडी हो रही है। जिसके साथ वॉर कर रहे हैं उसी से सैंक्शन हटा रहे हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू हैंडल द क्रूड ऑयल प्राइसेस। दिस इज़ प्योर कॉमेडी बाय यूएस गवर्नमेंट। उसके बाद इसराइल का जो अटैक था वो भी जारी है उधर लेबनान की तरफ। और अभी भी इसराइल का जो अटैक है वो हिजबुल्लाह के लिए ही है, डायरेक्ट ईरान को टारगेट नहीं कर रहा है वो बैरूत में। बाकी एक बड़ी खबर ये आई कि इराक ने डिक्लेयर कर दिया है माजूर ऑन ऑफिशियल एयरफील्ड, जो फॉरेन ऑपरेटेड एयरफील्ड हैं हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन की वजह से। इसका मतलब ये होता है कि इट के अंडर सर्कमस्टांसेस हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल करने के लिए असमर्थ हैं। जैसे कि हम स्कूल में एप्लीकेशन लिख लेते हैं कि अनेबल टू कम अंडर स्कूल बिकॉज ऑफ नज़ला ज़ुकाम, वैसे ही ये है। ये कवर करता है नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि फ्लड हो गया, पैंडमिक हो गया, या फिर वॉर्स वगैरह जो होते हैं उसमें ये वाला क्लॉज लगाया जाता है जिस पे पेनल्टी नहीं, पेनल्टी का जो है जो पेनल्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करने की वजह से वो या तो कम हो जाती हैं या फिर नहीं लगती हैं। तो इराक ने ये जो एक्टिवेट किया है बिकॉज ऑफ हॉर्मूज की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज क्रिटिकल चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, और वो चोक पॉइंट जो है वो अभी तक खुला नहीं है। धमकियाँ दे दी, बेगिंग भी कर ली कि नेटो को आना चाहिए, फिर वापस से गुस्सा भी हो गए कि नेटो की वजह से, नेटो इज़ अ पेपर टाइगर विदाउट द यूएस। फिर भी कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो है यूएस का स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो उनका नैरेटिव है ईरान वॉर पे वो भी क्लियर नहीं है।
नैरेटिव ये था कि हमारा बहुत ही शॉर्ट इनकर्जन है और थोड़े 4-5 दिन में तो वापस आ जाएंगे। 21 दिन हो गए हैं एंड स्टिल अनेबल टू ग्रास्प द सिचुएशन एंड स्टिल अनेबल टू हैंडल द सिचुएशन। इनफैक्ट 28 फरवरी को अटैक से पहले जो सिचुएशन थी उससे वर्स ही हो गई है। अब या तो हॉस्टाइल सिचुएशन ले लीजिए या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस ले लीजिए या फिर इस तरीके से मार्केट पैनिक हो रही है उसको ले लीजिए। सारा मार्केट का पैनिक आपको इन चार्ट्स में दिखाई देगा, इन कैंडल्स में दिखाई देगा। एक कल न्यूज़, इनफैक्ट कल क्या हर हफ्ते ही जब से वॉर शुरू हुई है कोई ना कोई एक न्यूज़ आ जाती है। एग्जैक्टली वही जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है जो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था जब अनलीश हुए थे टैरिफ। एक न्यूज़ आती है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। न्यूज़ आती है कि ट्रम्प इज़ मेकिंग हैवी प्रिपरेशन फॉर पोटेंशियल यूज़ ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स इन ईरान। न्यूज़ आती है यूएस के एक पोटेंशियल क्या कहते हैं सीबीएस न्यूज़ पे, सीबीएस न्यूज़ पे आती है एक न्यूज़ के ग्राउंड ट्रूप आ सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है देखते हैं कि मार्केट बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे चले गई एस&पी। उसके बाद आके वो क्लियर करते हैं कि फ़िलहाल उनका ग्राउंड ट्रूप भेजने का कोई इरादा नहीं है। एग्जैक्टली सेम जैसे वाटर टेस्ट हो रहे थे। इसे वाटर टेस्ट करना कहते हैं कि एक बहुत ही वाइल्ड आइडिया मार्केट में निकालो बिना सोर्सेस के और देखो मार्केट का क्या रिएक्शन हो रहा है। सही होता है तो बोल दो हाँ हाँ, नहीं होता है तो बोल दो ना ना। काफ़ी बार मार्केट टेस्ट कर चुके हैं, वाटर टेस्ट कर चुका है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको याद हो तो कितनी बार तो फैक्ट चेक कर चुके हैं चाइनीज़ और ईरानियन वाइट हाउस को। तो ये हो रहा है, जैसे ही न्यूज़ आती है मार्केट वायलेंटली रिएक्ट करता है, फिर वापस से क्लैरिफिकेशन आता है या कंफर्मेशन आता है तो मार्केट डिफरेंटली रिएक्ट करता है। अगले हफ्ते मेजर डेटा भी हैं तो एक बार मेजर डेटा को देख लेते हैं। डेटा देख लेते हैं फिर आते हैं वापस चार्ट पे। ट्यूसडे जो है जर्मन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, यूएस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा। माइंड यू इन, इन सारे इन्फ्लेशन डेटा में अभी भी नए वाले क्रूड ऑयल प्राइसेस जो मार्च के हैं वो नहीं है। ब्रिटेन सीपीआई डेटा है। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के, नेचुरल गैस स्टोरेज है यूएस, माफ़ कीजिएगा ब्रिटेन का रिटेल सेल्स है और कंज्यूमर सेंटिमेंट है यूएस का। दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटा। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने सोशल मीडिया पे आपको बता ही दूंगा। सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए बिकॉज ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर डेटा का अपडेट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। चलिए फटाफट रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है $4400 के आसपास, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वॉर नहीं चल रही होती तो आई वुड हैव कंक्लूडेड कि मार्केट वीक जोन में जा चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली वॉर चल रही है तो वी नीड वन मोर कॉन्फर्मेशन। 4400 के नीचे की क्लोजिंग रेजिस्टेंस है हमारा ये पॉइंट जहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई थी। $5000 अब हमारा एक रेजिस्टेंस है। कुछ महीने पहले 5200-5300 के सपोर्ट हुआ करते थे और ज़्यादा कोई पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट 29 या 30 जनवरी को ही 5500-5600 था जहाँ तक मुझे याद है बिकॉज दैट वाज माय बर्थडे। यस, ये रहा हाई था उस दिन $5600 का, बर्थडे से एक दिन पहले 29 तारीख को $5600 का हाई था। और अभी 2 महीने हुए भी नहीं हैं कि मार्केट $1000 के आसपास नीचे आ चुकी है। इनफैक्ट 1000 से $1100 के आसपास मार्केट नीचे आ चुकी है डिस्पाइट अ मिडिल ईस्ट वॉर। सो ऐसे जल्दी जल्दी फटफट चेंज होती है मार्केट। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर। सिल्वर जो है $121 से ऑलमोस्ट $65 आ चुकी है। 45 से लेके 50% का क्रैश सिल्वर के अंदर इन लेस देन 2 मंथ्स हमें देखने को मिला है। अगेन मार्केट इज वीक बट अनफॉर्चुनेटली वॉर चल रही है सो वी हैव टू वेट।
कि ये वाला जो लोज बने थे $64 के नीचे, एक बार आपको प्राइस दिखा देता हूँ। जो $64 के नीचे के लोज हैं, एक बार ये ब्रीच हो जाएं तब कॉन्फर्मेशन करेक्ट मिल जाएगी। वैसे तो टेक्निकली गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक जोन में आ चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ वॉर वी जस्ट वांट टू बी मोर कॉशियस। सपोर्ट है हमारा $64, रेजिस्टेंस है $80 का। ट्रेंड फ्लैट है तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वरों की ये हालत हो रखी है। ये है क्रूड ऑयल का हाल। ऑलमोस्ट $100 के हाइज बन गए थे फ्राइडे को, बट जो मेन हाई बने हैं $100 50 सेंट के आसपास। इंटरेस्टिंगली अभी भी मार्केट जो है प्राइस डिस्काउंट कर रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो क्रूड ऑयल का पेपर प्राइस है, यानी ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है 99.50 का, ये अभी भी $15 से $20 नीचे है। ओके, दिस इज़ नॉट अ क्रूड ऑयल, दिस इज़ आवर मिस्टेक। क्रूड ऑयल है ये। वही मैं कह रहा था कि उस दिन 117 चला गया था। क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स सेम ही है, 98.10 के आसपास बंद हुआ है। ये हम डॉलर इंडेक्स का देख रहे थे। आई वॉज रियली पजल्ड के उस दिन तो $115 देखा था क्रूड ऑयल, वो चार्ट वो कैंडल कहाँ गया। क्रूड ऑयल $98 के आसपास बंद हुआ है, देख सकते हो आप 98.10 के आसपास। तो हम ये बात हम कर रहे थे कि अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्रूड ऑयल का जो फिजिकल प्राइस है और क्रूड ऑयल का जो ये पेपर प्राइस है कॉमेक्स का, वो टोटली डिफरेंट है। $15 से $20 का फ़र्क उसके अंदर आ रहा है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और जो सप्लाई है वो काफ़ी डिस्टरप्ट हो चुकी है। उस डिस्ट्रप्शन की वजह से जो एक्चुअल प्राइस है वो कॉमेक्स या फिर जो भी कोट कर रहे हैं ये प्राइस, उससे $15 से $20 ज़्यादा ही है। एंड वी शुड बी सीइंग दैट प्राइस वेरी सून। ये बात अगर आपको याद हो तो सिल्वर में भी ऐसे ही हुई थी, जब सिल्वर $60 से $70 के आसपास थी, तब हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो एक्चुअल फिजिकल प्राइस है वो $10 से $15 ऊपर है। तो $60-70 के बाद तकरीबन $120 भी चला गया था। ऑफ कोर्स अब वो क्रैश हो गया, बट मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये इसी साल का इंसिडेंट है या फिर प्रॉबेबली दिसंबर 2025 का इंसिडेंट है। तो अगेन जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है और जिस तरीके से कंट्रोल खो चुका है एक देश वॉर से, उसको देखते हुए आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये जो $117-120 का जो आंकड़ा है ये वापस से हमें देखने को मिले। माइंड यू, इन्फ्लेशन डेटा में अभी भी ये प्राइस कोई भी जो है नहीं है। इन्फ्लेशन डेटा में सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस इंक्लूड है, ये वाला $67-70 के आसपास। और मतलब अज्यूमिंग कि $66 ही है ये, $70 भी इसको राउंड अप करोगे तो आप ऑलमोस्ट $100 जा चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 40% बढ़ चुका है क्रूड ऑयल इन लेस देन 1 मंथ, जो कि हमें अगले महीने इन्फ्लेशन के डेटा में ज़रूर देखने को मिलेगा, विच कुड इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस इवन मोर। फिलहाल रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। सपोर्ट है हमारा क्रूड ऑयल का $75 का। यस, द सपोर्ट इज टू फार, वी कांट हेल्प इट, वी डोंट मेक दैट। रेजिस्टेंस है $115। ट्रेंड है पॉजिटिव तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ईद मुबारक सबको।